Hello, Namaskar, welcome back to my world and I'm your storyteller Shona and I hope आप सभी ठीक ही होंगे। कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी खैर ठीक ही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी शेफाली थी वो ये सारी चीज़ें देख लेती है कि अनुष्का किस एंड ऑल ये सारी चीज़ें कर रही थी। उसने बहुत कुछ उस वक्त सोच लिया था, कुछ ठान लिया था। वो हम आगे देखेंगे और ऐसा मिस कपूर क्यों कर रही थी ये भी हम आगे ही देखने वाले हैं। इसलिए जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनकी कुछ बात हुई थी या कुछ हुआ था, वो अगर अनुष्का अगर शेफाली से प्यार करती है उसके लिए फीलिंग्स हैं तो वो आरब को किस क्यों कर रही है, ये जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं इनका जवाब ना आपको इस स्टोरी में ही मिलेगा पर अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहें, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। अभी ये स्टार्टिंग है। ओके, ये हमारा 6th ही पार्ट है। अभी ज़्यादा मैं ऐसे कैसे बता दूँ, सब कुछ एक साथ बता दूँ क्या? ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की और ये है पार्ट 6। तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं। आ जाता है ये दिन, एंगेजमेंट का दिन। वो एक दो दिन ऐसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है और शेफाली की कंडीशन वैसी ही रहती है। वो चीज़ें एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो सब कुछ हाइड कर चुकी थी। तो चलिए देखते हैं। तो एंगेजमेंट का दिन था। वेन्यू सारा वाइट एंड गोल्डन कलर का था और एक प्यारा सा म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा था। इतने सारे कैमरामैन्स वहाँ पे खड़े हुए थे, बहुत सारी बाहर मीडिया थी, सारे कैमरे के फ्लैशेस जल रहे थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था ना कि देखते ही लग रहा था कि एक रॉयल शादी है या रॉयल एंगेजमेंट है। शेफाली, जो हमारी शेफाली थी ना, वो बहुत ही लेट आती है पार्टी में। उसका फेस बहुत ही बोल्ड टाइप लग रहा था। वो आज वो शेफाली नहीं लग रही थी जो वो हमेशा होती थी। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था, उसने अपने बालों को कवर कर रखा था टाइट एकदम। वो बहुत ही डेंजर टाइप की लग रही थी। उसकी आंखों को कोई पढ़ नहीं सकता था। न जाने उसने क्या कुछ नहीं छुपा लिया था अपनी उन आंखों में, जो शायद ही पढ़ना मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। लोग उसे देख रहे थे। वो बहुत ही स्ट्रांग और मैच्योर लग रही थी। वो थी तो बहुत ही नॉर्मल और शायद वो नॉर्मल ही लग रही थी, पर उसका आज ऑरा थोड़ा अलग ही दिख रहा था। कुछ लोग बोलते हैं शेफाली देखो कितनी खूबसूरत है, ये नॉर्मल लग रही है पर कुछ तो बात अलग है। ये सारी बातें ना शेफाली सुन रही थी, पर शेफाली ना इन चीज़ों पे, इन बातों पे बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। वो बहुत ही शांत थी। कुछ ही दूरी पे ना, सामने ही पास में मिसेस मल्होत्रा कुछ दूरी पे ही खड़ी थी। शेफाली और उनकी नज़र मिलती है। वो दोनों ही रुक जाती हैं। शेफाली अपनी मॉम से कुछ भी नहीं बोलती है, वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी और ये बहुत ही नॉर्मल टाइप था। पर मिसेस मल्होत्रा कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। और मिस कपूर, वो स्टेज पे खड़ी हुई थी एक बहुत ही हैवी लहंगा पहनकर और उसके एकदम परफेक्ट हेयर थे। वो उसकी बहुत ही प्यारी या परफेक्ट स्माइल कह सकते हैं, जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और फिर शेफाली, शेफाली उसको देखती है और शेफाली देख ही रही थी कि मिस कपूर शेफाली को देख लेती है। और जैसे ही मिस कपूर शेफाली को देखती है, उनके चेहरे से स्माइल कुछ गायब सी हो जाती है। आरव कुछ बोल रहा था। अनुष्का कहती है हाँ हाँ, पर आरव की बातों पे मिस कपूर का
बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो फोकस नहीं कर पा रही थी। शेफाली ना नीचे बैठ जाती है। वहीं पे जो चेयर्स पड़ी थी वो बहुत ही स्ट्रेट बैठती है, जैसे हैंड्स को फोल्ड करके, बहुत ही एटीट्यूड में। उसकी आईज, जो आंखें थी, वो सिर्फ स्टेज पर ही थी। उसकी नज़र बिल्कुल भी लोगों के ऊपर नहीं जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे देख रही थी। अनुष्का को पहली बार फील होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उसको ये सारी फीलिंग्स आ रही थी। फिर अनुष्का स्टेज से उतरती है और वो सभी गेस्ट से मिलने लगती है, एक हल्की सी स्माइल जो फेक ही लग रही थी, न जाने क्यों। सभी उसको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एंड ऑल, कंग्रेचुलेशन, ये सारी चीज़ें। पर हर 2 कदम के बाद ना वो शेफाली को ढूंढने लगती थी, बस उसे ही ढूंढ रही थी वो। और शेफाली तो ऐसे ड्रिंक पी रही थी ना जैसे उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बहुत ही कामली बैठी हुई थी, ड्रिंक पीती जा रही थी। वो फ़ोन चेक करती है। फिर अनुष्का के हाथ ना थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं और आरव ये चीज़ महसूस करता है। आरव तुरंत पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बस कर देती है, पर उसकी आंखें ना बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही थी। फिर मिस कपूर कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है वो अकेली मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वो लिपस्टिक को टच अप करते हुए देखती है मिरर में कि शेफाली उसे उसके पीछे खड़ी है, वो पीछे ही है, उसे वो मिरर में दिख जाती है। और ये देख के ना हमारी जो मिस कपूर थी वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती है, उसे ये पता ही था शायद। शेफाली आती है और वो बोल देती है कंग्रेचुलेशन। पर ना जाने क्यों अनुष्का को ये हर्ट कर रहा था। जैसे ही वो कंग्रेचुलेशन बोलती है उसके आवाज़ में लग रहा था कि जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर अनुष्का ना ये बोल ही देती है कि अगर तुम्हें इतना ही हर्ट हो रहा था या कुछ बात थी तो मैं मानती हूँ तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, पर तुम्हें नीचे आना ही नहीं चाहिए था, तुम आई ही क्यों। तो हमारी शेफाली बोलती है कुछ भी, हाँ मुझे हर्ट क्यों होगा, तुम मेरी भाभी हो और वो मेरा भाई है, और मैं अपने भाई की एंगेजमेंट में क्यों नहीं आऊँगी। और मेरे भाई ने स्पेशली मुझे यहाँ बुलाया है, लंदन से यहाँ मैं आई हूँ सिर्फ ये एंगेजमेंट अटेंड करने। और हाँ तुम खुश तो हो ना, तुम खुश होगी, तुम तो बहुत खुश नज़र आ रही हो, वैसे मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो बताओ खुश हो। फिर भी मैं पूछ रही हूँ, बता दो। अनुष्का का सवाल जैसे कहीं कट सा जाता है, वो पड़ा रह जाता है। शेफाली मिरर में खुद को देखती है, फिर अनुष्का को, और वो फिर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर बैठूंगी, अपनी लाइफ ख़राब करूंगी। मैं CEO हूँ, CEO। समझ आता है तुम्हें? तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है ना, मेरा भाई, वो CEO है, पर वो टेम्पररी है। ये बात हमेशा याद रखना। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर नहीं बैठती, मिस कपूर, ओके। और शेफाली वहाँ से एटीट्यूड में निकल जाती है। वो दोबारा मिस कपूर की तरफ देखती भी नहीं है। और फिर थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाते हैं। एंगेजमेंट ख़त्म हो चुकी थी, गेस्ट सभी जा चुके थे, हॉल सारा खाली पड़ा था। फिर अनुष्का अपने रूम में जाती है, वो बेड पर बैठ जाती है। वो सारा मेकअप एंड ऑल, ये लहंगा सब कुछ ना वो हटा चुकी थी, मेकअप उतार चुकी थी, लहंगा वो फोल्ड करके रख देती है। पर उसकी जो स्माइल थी ना वो कहीं गायब हो चुकी थी, वो तो थी ही नहीं। फिर फ़ोन उठाती है, शेफाली का चैट वो ओपन करती है। फिर वो उसमें मैसेज करती है, अनुष्का मैसेज करती है तुम ठीक तो हो ना। फिर वो डिलीट कर देती है और फिर से वो यही टाइप करती है अगेन कि तुम ठीक तो हो ना, आज तुम्हें देखकर अजीब लगा मुझे, ना जाने क्यों, पर लगा मुझे। पर वो सीन नहीं होता है। अनुष्का फ़ोन ना साइड में रख देती है, पर 2 मिनट बाद वो फिर से उठाती है।
और वो फिर से कहती है कि मुझे पता है ये टाइम गलत है, पर तुम चुप हो और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और वो सेंड हो जाता है। उसका फ़ोन ना बेड पर ही गिर जाता है और अनुष्का आंखें अपनी बंद कर लेती है और कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ। वो खुद से ही बातें कर रही थी, मैं जब ये सब ख़त्म कर चुकी हूँ, वो खुद भी ख़त्म कर चुकी है और मेरी शादी आरव से हो रही है, मैं फिर भी उधर डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। मुझे मेरे अंदर फीलिंग्स हैं शेफाली तुम्हारे लिए कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है, हम दोनों के बीच अगर कुछ होता तो फिर भी ठीक था, पर जो आरव के साथ मेरी शादी हो रही है शायद ये ठीक नहीं है, पर मैं मजबूर हूँ। शेफाली भी अपने रूम में अकेली ही लाइट्स को बंद करके लेटी हुई थी। फिर वो हल्की सी लाइट को ऑन करती है, डिम वाली, और वो अपने जो मिरर था, वो शीशा लगा हुआ था, उसके सामने वो खड़ी हो जाती है। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो मैसेज को पढ़ लेती है, पर जिस एक्सप्रेशन में वो थी ना, वो उसका बिल्कुल भी बदलता नहीं है। वो उस मैसेज को सिर्फ सीन करती है तो वो सिर्फ नोटिफिकेशन से ही सीन करती है, वो चैट में जाके नहीं करती है, और ना ही वो रिप्लाई करती है। बस फ़ोन को लॉक कर देती है और ड्रॉर में उसको फेंक देती है। और वो कहती है कि मिस कपूर, लगता है आपको मेरी ज़रूरत है, पर आपने तो मेरे भाई को चूज़ कर लिया। खैर, उसे तो आप पहले ही चूज़ कर चुकी थी, मैं ही शायद बीच में आ गई थी, पर ये भी ठीक है। अब किसी को तो चूज़ किया, पर आरव भैया को चूज़ करके अच्छा नहीं किया। उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी, वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। वो हर्ट तो थी पर वो दिखा नहीं रही थी। दूसरी साइड हमारा आरव, वो एकदम अकेला बैठा था। टाई एकदम लूज कर रखी थी, या समझ लो निकाली नहीं थी, बस थी। वैसे ही अपना कोट वो चेयर पे रख देता है और फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। वो शायद फ़ोटोज़ देख रहा था। एंगेजमेंट की कुछ फ़ोटोज़ थी, शायद उसके फ्रेंड्स ने उसको भेज दी थी, तो उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, या यूँ कह सकते हैं कि ब्लश कर रहा था। फिर वो एक फ़ोटो पे रुक जाता है। शेफाली लोगों के बीच में बैठी हुई थी, बहुत ही काम। यूजुअली वो ऐसे नहीं बैठती थी, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लड़की थी, जो एक झल्ली टाइप से थी। वो इधर उधर कूदना, डांस करना, ये सारी चीज़ें उसे पसंद था। पर आज वो अपने भाई की एंगेजमेंट में, इकलौते भाई की एंगेजमेंट में इतनी काम तरीके से शांत बैठी थी, जो कि नॉर्मल नहीं था। वो धीरे से बोलता है कुछ तो बात है, ये नॉर्मल नहीं है। फिर उसे ना अनुष्का का मैसेज दिख जाता है। उसमें लिखा था कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पर वो आती ही नहीं है। फिर आरव को ये चीज़ महसूस होती है पहली बार कि शायद अनुष्का खुश नहीं है, या ये जो खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ ये सभी को तो नहीं हो रही, ये कुछ तो अधूरा है। वो फ़ोन उठाता है, शेफाली का नंबर पे वो कॉल करता है। वो उसके रूम में नहीं जाता। रिंग तो जाती है, पर शेफाली फ़ोन देखती तो है, वो नाम भी फ्लैश हो रहा था आरव भैया, पर वो पिक नहीं करती है। फ़ोन कट हो जाता है। आरव बेड पर बैठ जाता है। फिर उसने ना अपने हाथों को सर पे रख लिया था। फिर वो ये सोच रहा था, क्या शेफाली को सच में मिस कपूर पसंद नहीं है? हमारा जो रिश्ता हो रहा है शायद शेफाली को पसंद नहीं है। क्या मैंने ठीक किया ये बिज़नेस डील करके? वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था। वो खुद से पूछता है और ये कहता है कि क्या सच में ठीक किया? जिसका जवाब शायद उसके पास था नहीं। तो ये स्टोरी बस यहीं तक रहेगी। देखेंगे कि अनुष्का ने तो पहली बार शायद वो इमोशनल बाउंड्री को अपनी क्रॉस कर चुकी है।
और हमारी शेफाली बहुत कुछ ठान चुकी है, तो अगला मूव क्या करने वाली है। आरव जो कि सोच में पड़ चुका है कि ये ठीक है कि नहीं, शायद तीनों को ही लग रहा है कि कुछ तो गलत है। तो देखेंगे आगे कि क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और इस पे जल्दी से 500 क्रॉस करवा दीजिए, तो मैं डबल एपिसोड देने लग जाऊँ आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर। गुड नाइट, टेक केयर एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।